हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम समझने वाले हैं अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दिनचर्या अध्याय। ठीक, ये दिनचर्या अध्याय, इसको हम कह सकते हैं अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का अध्याय नंबर 2। ठीक, ये क्योंकि हम यहाँ पर चाहे अष्टांग हृदय हो चाहे हम चरक संहिता हो, दोनों के ही हम सूत्र स्थान के यहाँ पर चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 15 चैप्टर पढ़ते हैं और चरक संहिता के सूत्र स्थान के 12 चैप्टर पढ़ते हैं। अब चरक संहिता तो हमने पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर अष्टांग हृदय को। ठीक है, उसमें भी हमने पहला चैप्टर और बेसिक वाली वीडियो अच्छे से कवर कर चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखिए, क्योंकि पहले वाला जो चैप्टर है और जो हमने पहले एक बेसिक का वीडियो बनाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को समझ लेते तो आप जितनी भी अष्टांग हृदय के आने वाले जो चैप्टर है उनको समझने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने दिनचर्या अध्याय से। ठीक है, अब दिनचर्या, अब इसके नाम से आप समझ सकते हो दिनचर्या यानी कि यहाँ पर पूरे 24 घंटे की बात हो रही है कि आपको दिन और रात में क्या क्या यहाँ पर करना होता है। ठीक है, क्या क्या हमको पूरे जो दिन होता है उसमें क्या करना होता है। आप सुबह से उठने से लेकर रात तक आपको यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर परफॉर्म करोगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए, ये सब यहाँ पर इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब जैसे कि देखो पहला एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी स्टडी इन दिस चैप्टर। देखो सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि हम एक चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले होते हैं। जैसे इसके अंदर यहाँ पर 3 टॉपिक की बात होती है। पहला होता है दिनचर्या विहार, मतलब हम पूरे दिन में हमें क्या कौन सी एक्टिविटीज़ कौन कौन से ऐसे कर्म करने चाहिए। दूसरा होता है शुद्धि नियतम, शुद्धि मतलब हमें कैसे साफ सुथरे रहना है यहाँ पर। ठीक है, फिर होता है धर्म और सद्वृत्त का पालन। इन 3 टॉपिक के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखो अभी के लिए इन्हें थोड़ा सा आप नेगलेक्ट कर देना, मैं बता दूंगा इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। बस अभी आप इतना ध्यान रखिए कि इस चैप्टर में हम इन 3 टॉपिक को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है कि सीक्वेंस, इस चैप्टर का सीक्वेंस कैसे है, यानी कि दिनचर्या, यानी आप सुबह उठते हो और रात को तक सोते हो तो उसके बीच में आप क्या क्या करते हो यहाँ पर। तो ये सीक्वेंस है। पहला होता है कि ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि जब आप सुबह उठते हो तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब बात आती है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कितना होता है। देखो समय हमारे संहिता के अंदर कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो 3 बजे होता है, 4 बजे होता है, ऐसा नहीं है। हमारी संहिता के अंदर लिखा होता है कि सूर्य उदय के 48 मिनट पहले का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो आप याद रखना 48 मिनट है, यानी कि 1 मिनट में देखो जो सूर्य उदय के, यानी सूर्य उदय के 48 मिनट पहले का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। चाहे वो आपके 4 से 5 बीच का आप इसके अंदर मान सकते हो। देखो एक्यूरेट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप लगभग मान सकते हो 4 से 5 के बीच का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ठीक, अब ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी आयु की रक्षा करनी है, यानी कि अपने लाइफ की रक्षा करनी है, आप चाहते हो कि हमें कोई भी रोग ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक, फिर दूसरा होता है शौच विधि, यानी ब्रह्म मुहूर्त उठने के बाद आपको शौच विधि करना है। शौच विधि मतलब यही है कि आपको अपने मल और मूत्र का त्याग करना है। यानी सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है एंड ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको अपने मल मूत्र का त्याग यहाँ पर करने को बताया गया है। फिर उसके बाद बताया गया दंत धावन। दंत धावन का मतलब यहाँ पर आपको दातुन करनी है। जैसे नीम की दातुन हो सकती है, अर्जुन की दातुन हो सकती है, कीकर की दातुन हो सकती है, बबूल की हो सकती है, बहुत सारे रसों की यहाँ पर दातुन हो सकती है। यानी कि आपके अब देखो शौच विधि, पहले मल और मूत्र का आपने त्याग कर दिया, फिर जो आपके जो दांतों का मल है उसको साफ करने की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, इसके अंदर हम इसकी परिभाषा देखेंगे, कौन कौन से रस की दातुन करनी चाहिए, ठीक है, कितने प्रमाण होना चाहिए, मतलब कितनी बड़ी वो दातुन होनी चाहिए, ठीक है, और किस किस के लिए जो दातुन है वो निषेध बताई गई है, ये यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे अंजन के बारे में। देखो अंजन मतलब क्या होता है, जो काजल लगाते हैं ना, वही अंजन जो आपके घरों में जो आपकी मम्मी आपके आंखों में साई लगाती है उसको यहाँ पर अंजन कहते हैं, जो कि 2 प्रकार का होता है, एक सोवीर अंजन, एक रस अंजन। इनको हम अभी एक एक करके हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। ये है सीक्वेंस, ये पूरा सीक्वेंस है दिनचर्या का, यानी कि आप सुबह उठे और रात तक आपने क्या क्या किया और क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या 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 नहीं, क्या क्या आपको करना चाहिए। जैसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपने, फिर शौच विधि करना है, मलमूत्र का त्याग करना है, फिर दंत धावन यानी कि आपके जो दांतों का जो मैल है उसको साफ करना है, फिर अंजन करना है। ठीक, ठीक है, अंजन यानी कि आपको अपने नेत्र की यहाँ पर फिर शुद्धि करनी है। फिर आता है नश्य। अभी नश्य क्या होता है, यहाँ इस नश्य में क्या करते हैं, नासा मार्ग से यहाँ पर औषध देते हैं। औषध कुछ नहीं होता, वो एक अणु तेल होता है जो आपकी नासा मार्ग के यहाँ पर दिया जाता है। फिर गंडूस होता है,
गंडूस में क्या करते हैं, ये मुंहगत रोगों के लिए किया जाता है। इसमें कुछ जैसे वार्म वाटर हो गया या फिर कोई औषध हो गई जो आपके मुंह में धारण की जाती है, उसमें मुंह को धारण किया जाता है ताकि आपको कोई मुंहगत रोग हो वो ना हो। ठीक, फिर देन आता है धूम्रपान। धूम्रपान कराते हैं यानी कि नाक के थ्रू या मुख के थ्रू यहाँ पर मेडिकेटेड धुएं को सूंघाते हैं। ठीक है, कफ और आपके वातज विकारों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, मतलब इनके लिए कराया जाता है। देन होता है तांबुल। तांबुल क्या होता है, पान। तांबुल, फिर यहाँ पर पान का सेवन किया जाता है। ठीक, अब ये जो पान का सेवन किया जाता है वो भी आपके मुखगत रोगों के लिए किया जाता है। आपके जो मुख में बास आती है, स्मेल आती है, उसको दूर करने के लिए किया जाता है, और इसमें हम इसके निषेध के यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देन आता है अभ्यंग। अभ्यंग क्या होता है, देखो अभ्यंग तो कुछ नहीं है, आपके शरीर की आपको तेल का मर्दन करना है, तेल की मालिश करनी है। यहाँ पर अभ्यंग के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। देन हम व्यायाम के बारे में पढ़ेंगे, व्यायाम का क्या लाभ है, कौन से व्यक्ति व्यायाम को नहीं कर सकते हैं, मतलब कौन से ऐसे अयोग्य व्यक्ति जो व्यायाम को इनको नहीं करना चाहिए। देन व्यायाम की मात्रा कितनी बताई गई है। ठीक है, हमें कितना व्यायाम करना चाहिए, यानी कितनी फिजिकल एक्सरसाइज, कितनी मेहनत यहाँ पर हमको करनी चाहिए। देन व्यायाम के अति व्यायाम की हानि, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेते हो तो उससे क्या क्या आपको हानि होने वाली है। देन मर्दन और उद्वर्तन, यानी कि व्यायाम करने के बाद जो आप अपने शरीर पर मालिश करते हो, पाउडर की मालिश करते हो, स्क्रबिंग करते हो, तो ये मर्दन उद्वर्तन के अंदर आता है। देन फिर आ जाता है कि जब आपने व्यायाम कर लिया, मर्दन कर लिया, उसके बाद आपको स्नान करना है। ठीक है, स्नान करने के बाद, स्नान भी कैसे बताया गया है कि उष्ण जल प्रयोग, यानी कि आपको अपने आधे शरीर पर उष्ण जल का प्रयोग करना है। ठीक है, और आपको जो अपना सिर शरीर है, यानी जो आपका हेड वाला रीजन है, उस पर उष्ण जल का प्रयोग नहीं करना है। और कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनको स्नान नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद धर्म देखेंगे, एंड उसके बाद हम सदव्रत का यहाँ पर पालन देखने वाले हैं। तो आपको इससे एक सीक्वेंस का पता लग गया होगा। देखो मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप पूरा सीक्वेंस यहाँ पर देख लो। देखो पूरा सीक्वेंस ये रहने वाला है कि हम दिनचर्या के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। देखो दिनचर्या के अंदर सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठने वाले हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय के 48 मिनट पहले का समय बताया गया है। उसके बाद आप अपने मल और मूत्र का त्याग करोगे। मल मूत्र का त्याग करने के बाद यहाँ पर अपने दांतों की शुद्धि करोगे। दांतों की शुद्धि करने के बाद यहाँ पर आप अपने नेत्र की शुद्धि करोगे, यानी अंजन करोगे। ठीक, और अंजन भी 2 प्रकार का, सोवीर अंजन, रस अंजन। और उसके बाद आप अपने नशिया के लिए, नशिया में एक औषध मतलब नशिया में औषध डालोगे। ठीक, गंडूस करोगे, यानी मुख में उसी औषध का धारण करोगे। धूम्रपान करोगे, यानी नाक से या मुख से धुएं का सेवन करोगे, ताकि आपको जो कफज और वातज रोग है उनके लिए यहाँ पर किया जाता है। ठीक, एंड देन उसके बाद तांबूल पान का सेवन किया जाता है ताकि आपके जो मुख में जो भी दुर्गंध हो उसको दूर किया जा सके। देन उसके बाद अभ्यंग करा जाता है, यानी सारे शरीर पे तेल की यहाँ पर मालिश की जाती है। ठीक है, फिर व्यायाम करा जाता है कि कितना व्यायाम करना चाहिए, कितने व्यायाम से क्या लाभ होता है, कितनी मात्रा और ज़्यादा व्यायाम करने से क्या यहाँ पर हानि होने वाली है। ये सभी पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद व्यायाम करने के बाद मर्दन और उद्वर्तन की बात आ रही है। देन उसके बाद स्नान, देन धर्म सदव्रत का पालन यहाँ पर हमें करना चाहिए। देखो अभी आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि दिनचर्या अध्याय के अंदर, यानी कि आपका जो डेली रूटीन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो बताया गया है दिनचर्या के अध्याय के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा ऋतुचर्या अध्याय। वहाँ पर बताया जाएगा आपको ऋतु के अनुसार अपना दिन कैसे गुजारना है, कैसे व्यतीत करना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको नॉर्मली यहाँ पर बताया जाए, देखो यहाँ पर किसी ऋतु के अनुसार तो नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको गुजारना चाहिए। मतलब चाहे कैसा भी मौसम सही, चाहे कैसा भी सही, ये सारी डेली एक्टिविटीज़ तो आपके दिन में, आपके लाइफ में एंड डेली रेजिमेंट में आपकी होनी चाहिए। ठीक, तो अब हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। अब यहाँ पर जो ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है वो बताया गया है कि ज्ञान एवं परमात्मा को कहते हैं। देखो ब्रह्म का मतलब क्या होता है, ज्ञान, और एवं परमात्मा को कहते हैं मतलब ब्रह्मा। देखो ब्रह्मा से, सब ब्रह्म से क्या मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ज्ञान और परमात्मा। ठीक है, मतलब इसलिए तो यहाँ पर, इसलिए से मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है। देखो अब हम समझते हैं ब्रह्म मुहूर्त को। अब यहाँ पर ब्रह्मो जो होता है वो किससे लिया गया है, शब्द ब्रह्मा से लिया गया है। और जो ब्रह्मा का मतलब होता है वो ज्ञान एवं परमात्मा को कहते हैं। ठीक, यानी कि अध्ययन तथा ईश्वर स्मरण करने के लिए योग्य समय, यानी कि अगर आपको स्टडी करनी है, भगवान को स्मरण करना है, याद करना है, तो ये सबसे योग्य समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। ठीक है, इसका मतलब तो यहाँ पर ये हो गया। फिर दूसरा है कि स्वस्थ व्यक्तियों की आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। यानी जो भी स्वस्थ व्यक्ति है, अगर उनको अपनी लाइफ की रक्षा करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, तो उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे, चाहे वो कितने भी स्वस्थ हो, वो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर व्याधिग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे जो दोष है वो बैलेंस नहीं रहेंगे। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त उठने से स्वस्थ व्यक्ति अपने आयु की रक्षा कर सकता है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने की बात कही है। देन परिभाषा क्या होती है कि रात्रि के अंतिम प्रहर का मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि जो रात्रि का अंतिम प्रहर होता है, ठीक,
अंतिम प्रहर के मुहूर्त को क्या कहा गया? ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। देखो 24 घंटे में यहाँ पर 8 प्रहर होते हैं, ठीक। 24 घंटे में कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर होते हैं, ठीक। और तो 12 घंटे में कितने प्रहर हो जाएंगे? 4 प्रहर हो जाएंगे, 4 प्रहर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो, यानी कि 12 जो दिन का जो समय होता है उसमें 4 प्रहर होते हैं, जो 12 घंटे की जो रात होती है उसमें भी 4 प्रहर होते हैं। और एक प्रहर में कितना घंटा हो गया? इस अनुसार से 3 8 24, यानी कि 3 घंटे का एक प्रहर होने वाला है। यानी कि जो अंतिम 3 घंटे होते हैं, ठीक है, अंतिम 3 घंटे होते हैं वो रात्रि के, तो उसी को कह रहा है कि उसी के जो समय का होता है वो क्या? ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यानी कि रात्रि के अंतिम प्रहर के मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रात्रि में यहाँ पर 4 प्रहर होते हैं, और जो रात्रि का जो लास्ट प्रहर होता है वो 3 घंटे का होता है, उसी समय को यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त की बात कही गई है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि सूर्य उदय के 45 मिनट कहा दिया जाता है, वैसे एग्जैक्ट 48 मिनट होता है। उसके पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त यहाँ पर कहा गया है। देन हम आगे बात करते हैं शौच विधि। देखो शौच विधि कब करनी है? ब्रह्म मुहूर्त के बाद। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए उसके बाद आपको जीर्ण और अजीर्ण, जीर्ण और अजीर्ण का मतलब होता है कि डाइजेशन और इनडाइजेशन, यानी कि जो आपने पिछला जो खाना खाया हुआ है क्या वो डाइजेस्ट हो गया है या वो अभी इनडाइजेस्ट है, ठीक है, उसका आपको विचार करना है। उनका विचार करने के बाद आपको मूत्र और पुरुष का त्याग कर देना है यहाँ पर, यानी जो यूरिन है और जो फीकल मैटर है उसको त्याग देना है। देन उसके बाद आता है दंत धावन पे, दंत धावन पे। देखो अब हम देखते हैं दंत धावन विधि को, ब्रशिंग ऑफ टूथ, यानी कि अपने दांत को घिसना, अपने दांत को चमकाना, ये बताया गया है। देखो दातुन की बताया गया है कि दातुन आपको किस द्रव्य की करनी चाहिए, तो उसमें बताया गया है कि अर्क की करनी चाहिए, ठीक। न्याय ग्रोथ की चाहिए, न्याय ग्रोथ जिसको बरगद का पेड़ कहा जाता है, खादिर की, करंज की एंड कुकुब की एंड दातुन, इन सब की दातुन यहाँ पर लेनी चाहिए। देखो कुछ यहाँ पर द्रव्य बताए गए हैं कि जिसकी आप दातुन प्रयोग कर सकते हो। अर्क की, न्याय ग्रोथ जिसको बरगद कहा जाता है, खादिर की कर सकते हो, करंज की कर सकते हो जिसको चिरबिल्व कहा जाता है, कुकुबिया जिसको हम अर्जुन कहते हैं, ठीक है। और अर्जुन का यूज भी होता है हार्ट वाले रोगियों में बहुत ज़्यादा, इसका इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर बताया गया है। देन हम इन सभी की दातुन यानी 5 प्रकार के द्रव्य बताए हैं जिनकी हम दातुन ले सकते हैं। अगर मान लो ये आपको, अगर ये द्रव्य आपको उपलब्ध नहीं है, भाई देखो ये सब द्रव्य हर जगह तो उपलब्ध नहीं हो सकते, क्या आपके ये द्रव्य कोई भी एक घर में नहीं है, तो आप इन, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो इनकी अब्सेंस में आप किसका यूज़ कर सकते हो? आप इन द्रव्य का यूज़ कर सकते हो जो रस में कटु कटु और तिक्त है, यानी कि ऐसे द्रव्य जिनका रस कसाय है, कटु है, तिक्त है, तो इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं दातुन के लिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। देन हम बात करते हैं प्रमाण की, यानी कि दातुन कितनी लंबी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो बताया गया कि कनिष्ठ उंगली के अग्रभाग समान मोटी होनी चाहिए। देखो ये हमारी कनिष्ठ उंगली होती है, सबसे छोटी उंगली होती है, इसका जो अग्रभाग होता है, इसका जो अग्रभाग होता है, ठीक है, इसके समान यहाँ पर ये मोटी बताई गई, यानी कनिष्ठ उंगली के अग्रभाग समान मोटी, यानी जो इसका अग्रभाग होता है इसके समान इतनी मोटी होनी चाहिए, और टेढ़ी मेढ़ी ना होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे सीधी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको नीम की दातन, देखो ये यहाँ पर मैं भी करता हूँ, तो मैंने अपने डेस्क पे ही रखी हुई है, ठीक है। वैसे थोड़ी टेढ़ी है, ये थोड़ी सी क्या होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। देखो ये बिल्कुल इतनी ही है, ठीक, थोड़ी सी पतली हो सकती है। तो यहाँ पर लिखा भी है कनिष्ठ उंगली के समान अग्रभाग, कनिष्ठ उंगली के अग्रभाग के समान मोटी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और 12 अंगुल प्रमाण होना चाहिए। अब 12 अंगुल कैसे? देखो एक अंगुल कितना बताया गया था आचार्य ने? इतना, इतना होता है एक अंगुल, फिर 2 अंगुल, इस तरह से 3 अंगुल, इस तरह से 4 5 6 7 8 9, करीब करीब इतनी बड़ी यहाँ पर ये अंगुल का प्रमाण बताया गया है, ठीक है। जैसे ये भी करीब करीब 7 8 अंगुल की होगी, ठीक है, 7 8 अंगुल की होगी ये भी, थोड़ी सी उससे और 4 अंगुल, यानी करीब करीब 12 अंगुल की यहाँ पर लेनी चाहिए, जिसका अग्रभाग मृदु हो। अग्रभाग मृदु का मतलब जो इसका ये अग्रभाग होता है ना, ये हम अपने दांतों से इसे कुचल दे और इसका अग्रभाग को मृदु कर दे, ठीक है। इस तरह की यहाँ पर दातुन की बात की गई है, और इसका रस मैंने बता ही दिया है। यदि आपको अर्क, न्याय ग्रोथ, खातिर और करंजर, कुकुब की अगर आपको दातुन नहीं मिलती है तो आप इस प्रकार की दातुन का प्रयोग कर सकते हो जो रस में कसाय हो, कटु और तिक्त हो। जैसे नीम होता है, ये नीम की दातुन है, तो नीम की दातुन नीम की दातुन में तिक्त जो रस होता है वो तिक्त रस प्रधान होती है, यानी नीम की दातुन करोगे तो वो तिक्त रस यहाँ पर प्रदान होती है, ठीक है। अब जैसे कसाई में कौन से होते हैं? जामुन। देखो कसाई में कौन सा? जामुन आ जाती है, जो जामुन की दातुन होती है। देखो जामुन आपने सबने खाए होंगे तो उसकी भी आप दातुन यहाँ पर कर सकते हो, ठीक। फिर आता है कि दातुन कब करे। देखो यहाँ पर समय बताया गया है कि दातुन कब करे, तो दातुन को यहाँ पर बताया गया प्रातःकाल है। प्रातःकाल है मतलब जब आप सुबह उठते हो तो उसी समय आपको दातुन करना चाहिए, यानी कि भोजन के उपरांत। देखो उपरांत यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया है, उपरांत का मतलब होता है बाद में, यानी कि भोजन के बाद आपको दातुन करनी चाहिए।
ठीक है। जरूरी नहीं है भोजन के बाद ही करें, आप भोजन से पहले भी कर सकते हो। भोजन के उपरांत यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि जैसे आपने खाना खाया कि आपका खाना आपके गम्स में ना रह जाए, इसलिए वहाँ पर आपको दातुन बताई गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना, आप पहले भी कर सकते हो। तो मैं तो खाना खाने से पहला ही करता हूँ अक्सर, क्योंकि जो हमारे दांतों में जो मैल जमा हुआ होता है रात भर का, तो उसको मैं निकाल देता हूँ ताकि मुझे खाने में और ज़्यादा स्वादिष्ट यहाँ पर स्वाद मिल सके और खाने को मैं अच्छे से स्वाद लेके खा सकूँ। ठीक, फिर देन आता है कि किस प्रकार की करें, यानी कि दातुन किसी, देखो मैंने यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया क्या, किस प्रकार करें। हाँ, मतलब ये बताया गया है कि प्रोसेस बताई गई, मैकेनिज्म बताई गई है। ये जो दांतों ने आपको करनी कैसे है, ये दांतों ने आपको ऐसे करनी है कि जो आपके गम्स है, यानी गम्स यानी दांतों को जो मांस है यानी गम्स है, यानी जो हमारे जो दांत है वो कहाँ पर फिट होते हैं, गम्स में फिट होते हैं, यानी उसको हानि नहीं पहुँचनी चाहिए, इस प्रकार करनी चाहिए। यानी कि आपको अपने दांतों में हल्के हल्के रगड़नी, ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल ऐसे कर दिया जो आपके गम्स से उसमें चोट पहुँच गई, इंजरी हो गई। ठीक, तो ये बताया गया है। देन आगे बताया गया कि दंत बंधन दंत धावन निषेध, इसके लिए 12 व्याधि अवस्था हो, यानी कि जो 12 डिजीज कंडीशन है, अगर आपको इनमें से कोई भी डिजीज कंडीशन है तो आपको उस कंडीशन में दातुन नहीं करनी। जैसे पहला होता है अजीर्ण, अजीर्ण का मतलब होता है कि इनडाइजेशन, यानी कि आपको जो खाना है वो भी पचा नहीं है यहाँ पर। देन दूसरा होता है वमन, यदि आपको वोमिटिंग हो रही है तो भी आपको दातुन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दातुन से तो और ज़्यादा आपको वोमिटिंग आने वाली है, क्योंकि तिक्तरस प्रधान होती है। देन होता है श्वास, श्वास मतलब अगर आपको श्वास में प्रॉब्लम है, अस्थमा रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर सांस आने में कोई दिक्कत है तो भी आपको दातुन नहीं करनी चाहिए। देन होता है काश, यानी अगर आपको खांसी आ रही है तो भी आपको दातुन यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ठीक है। देन आता है ज्वर, अगर ज्वर वाली कंडीशन है तो भी आपको यहाँ पर दातुन नहीं करनी चाहिए। देन होता है तृष्णा, अगर आपको प्यास लग रही है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। देन होता है मुखपाक, मुखपाक का मतलब होता है कि अगर आपको मुख में अल्सर है, ठीक है, छाले हो जाते हैं तो भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप इस कंडीशन में दातुन करते हो तो जो आपके मुख में जो अल्सर है, जो छाले है, उनको वो और ज़्यादा घात पहुंचा सकती है, मतलब और ज़्यादा इंजर्ड कर सकती है। ठीक, देन हृदय रोग में भी आपको दातुन यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। देन होता है नेत्र रोग, अगर आपसे आई रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो भी आपको यहाँ पर दातुन नहीं करनी चाहिए। देन होता है सिरोरोग, सिरोरोग यानी कि अगर आपके हेड रिलेटेड कोई डिजीज है तो भी आपको यहाँ पर दातुन नहीं करनी चाहिए। देन होता है कर्ण रोग, कर्ण रोग मतलब अगर आपके जो कान है उसमें कोई डिजीज है तो भी आपको यहाँ पर दातुन नहीं करनी चाहिए। देन होता है आदृत, आदृत का मतलब होता है फेशियल पैरालिसिस, तो इस कंडीशन में भी आपको दातुन नहीं करनी चाहिए। देखो यहाँ पर आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि कितनी व्याधि अवस्थाओं में धातु का निषेध बताया गया है, तो आपको याद होना चाहिए 12 व्याधि अवस्थाओं में। ये जरूरी नहीं है आपको 12 व्याधि अवस्था जरूर याद हो, बस आप 4-5 आप याद हो जाए तो काम बन जाएगा। बस आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये पूछ लिया जाए कि कितनी व्याधि अवस्थाओं में दातुन का लिए निषेध बताया गया है, तो आपको याद रखना है कि 12 अवस्थाओं में। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर 12 व्याधि अवस्थाओं में निषेध बताया गया है। देखो अब ये हमारा ब्रह्म मुहूर्त हो गया। देखो ब्रह्म मुहूर्त हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सूर्योदय के 48 मिनट का पहला होता है। जो ब्रह्म जो वर्ड लिया गया है वो ब्रह्मा से लिया गया है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको अच्छा अध्ययन भी कर सकते हो, भगवान में आप स्मरण कर सकते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय बेस्ट यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद हमने शौच विधि देख ली, आपको मल मूत्र को त्याग करने के बाद आपको दातुन करनी चाहिए, दातुन भी आपने देख ली। उसके बाद देखने आपको अंजन के बारे में। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं हम अंजन के बारे में। तो अंजन की जो परिभाषा बताई गई है, मेडिकेटेड औषध का प्रयोग कर सकते हो आप नेत्र में, यानी कि जो आपकी आंखों में है उनमें आप अपनी मेडिकेटेड औषध लगाते हो। देखो ये जो आपकी आंखें होती है ना कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इनमें क्या कराता है काला काला से यहाँ पर, काला काला से यहाँ पर जो ईसाई बोलते हैं ना इसे काजल। देखो लड़कियों को आइकॉनिक काजल वो अलग बात होती है। ठीक है, मैं उसकी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हम। देखो जो मम्मी कसौरी वगैरह होता है ना, कसौरा वगैरह होता है, यहाँ पर ये जला देती है कुछ, यहाँ पर जला दिव्या को जला देती है और यहाँ पर कसूरा रख देती है, तो यहाँ पर ये जल के यहाँ पर काला काला से इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वो भी एक अंजन होता है। ठीक, वो हमारी मम्मी आंखों में लगाते हैं ताकि हमारी जो दृष्टि है, जो विजन है वो अच्छा रह सके और हमें आंखों से रिलेटेड कोई रोग ना हो सके। तो यहाँ पर जो आयुर्वेद में बनाया जाता है वो एक मेडिकेटेड औषध बनाया जाता है, वो हम देखेंगे वो किस प्रकार का बनाया जाता है, कौन से द्रव्य इसमें डाले जाते हैं। ठीक, अभी बस आप इतना जान लीजिए कि अंजन की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। जो मेडिकेटेड औषध है उसका प्रयोग आपको अपने नेत्र में करना है, जिसकी वजह से आपकी दृष्टि सही रहेगी, आपको आँख से रिलेटेड कोई रोग यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक, जो कि बताया गया है चक्षु मतलब आँखों के लिए यानी आई के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया गया है कि प्रकार। देखो इस प्रकार को जानने से पहले यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है। नोट में लिखा है कि आपकी आंखों में तेज महाभूत प्रेजेंट होता है।
तेज महाभूत प्रेजेंट होता है। आपको ये हमेशा बात याद रखनी है, आपकी आंखों में तेज महाभूत प्रेजेंट होता है। देखो हम सुबह सुबह क्या करते हैं, अपनी आंखों को धोते हैं, जबकि हमारी आंखों में कौन सा महाभूत प्रेजेंट है, तेज महाभूत प्रेजेंट है, ठीक। और जब आप क्या कर रहे हो, ठंडे पानी से धो रहे हो, देखो नॉर्मल पानी से धो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर से अपनी आंखों को धो रहे हो और आप सोच रहे हो कि हमारी आंखें और ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगी, तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि हमारी आंखों में तेज महाभूत प्रेजेंट होता है, ठंडे पानी से हम अपने आंखों के महाभूत को कम कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो दृष्टि है वो कमजोर यहाँ पर हो सकती है। तो इस बात का भी आप अपने ध्यान रखना, ठीक। फिर हम बात कर रहे हैं कि अंजन यहाँ पर 2 प्रकार का बताया है, वैसे तो अंजन 5 प्रकार का भी है, पर यहाँ पर आपको 2 प्रकार का ही समझना है। पहला सोविरंजन, दूसरा रस अंजन। अभी जो सोविरंजन है उसका बताया गया कि नित्य प्रयोग बताया गया है। नित्य प्रयोग का मतलब है आप इसका डेली यूज कर सकते हो, जबकि दूसरा होता है कि नेत्रों के लिए हितकर होता है, यानी सोविरंजन को आप डेली लगा सकते हो, ठीक है, और आपकी आंखों के लिए हितकर होता है। एंड दूसरा बताया गया कि आप इसको दिन में भी लगा सकते हो, आप इसको रात में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है रसंजन की। अब रसंजन का प्रयोग बताया जा रहा है कि रसंजन को आप नेत्र से दूषित जल को निकालने के लिए यहाँ पर किया जाता है, यानी आंखों में जो दूषित जल होता है उसको निकालने के लिए यहाँ पर किया जाता है। कौन सा अंजन को, रसंजन को। देखो जब भी आपको अपनी आंखों में से दूषित जल को निकालना है तो रसंजन का यहाँ पर प्रयोग बताया गया है। और रसंजन का जो प्रयोग बताया गया है वो 5वें और 8वें दिन पर मतलब यहाँ पर रात्रि से है, ठीक है। रात में ही केवल आपको रसंजन का प्रयोग करना है, दिन में आपको प्रयोग नहीं करना है। देखो रसंजन क्या करता है, देखो रसंजन क्या करता है, आपकी आंखों में से दूषित जल को, यानी एक तरीके से वो कफ को स्त्राव करता है, यानी कफ को बाहर निकालता है, ठीक है, कफ को बाहर निकालता है। और उसी समय देखो कफ को बाहर निकालने से क्या होगी, जो आपकी आंखें हैं वो थोड़ी सी कमजोर फील हो जाएंगी, यानी थोड़ी सी हल्की फील हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपकी आंखें इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर को कैच कर ले, यानी मतलब आपकी आंखों पर अगर डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर पड़ जाए तो इसमें आपकी आंखों को खतरा हो सकता है, वो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि आंखों की जो दृष्टि है वो भी चली जा सकती है। तो यहाँ पर इसका जो प्रयोग बताया वो केवल और केवल यहाँ पर रात में बताया गया है, ठीक है। अब देखो हम जैसे कफ को निकाल रहे थे, देखो ये होता है कि अगर आप निदानों का सेवन करते हो, मतलब अगर आप गलत RBR का सेवन करते हो, ठीक है, अपनी आंखों को बिल्कुल रेस्ट नहीं देखे हो, तो उससे होगा कि आपकी जो आंखें हैं उनमें कफ की अधिकता बढ़ती चली जाएगी। कफ की अधिकता बढ़ती जाएगी तो आपको एक टाइम पे एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट, यानी मोतियाबिंद। आपकी आँख बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाएगी, दूध या मिल्की वे सी हो जाएगी, उसको हम कहते हैं कैटरैक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये वाली कंडीशन ना आए तो इसलिए आप रसंजन का प्रयोग करते हो, ताकि हमारी बॉडी में से हमारी आंखों में से कफ का स्त्राव हो सके, यानी वो हमारी आंखों में से कफ को निकाल सके। देखो जब कफ निकलेगा तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जो पित्त है वो बॉडी में नहीं, आपकी आंखों में पित्त बढ़ जाएगा, यानी कि तेज महाभूत बढ़ जाएगा, और आपकी आंखों में देखो कफ कम होगा और पित्त बढ़ेगा, तो यानी कि आपकी आंखों को जो विजन है वो और भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाएगा। देखो अब हम बात करते हैं नस्य के बारे में। नस्य की परिभाषा दी गई है, नासा मार्ग से औषध देने की क्रिया को नस्य कहते हैं, ठीक, यानी जो नासा मार्ग से जो औषध दी जाती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, नस्य कहते हैं, ठीक है। अब ये जो नस्य होता है इसमें हम अणु तेल का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। देन बात आती है कि हम नस्य कब कराना चाहिए, कब करें। देखो 3 ऋतु में बताया गया है, वर्षा, सर्द और वसंत। वर्षा, सर्द और वसंत इन ऋतुओं में हम नस्य का यहाँ पर प्रयोग करा सकते हैं। देन आता है प्रयोग किस तेल का यहाँ पर प्रयोग बताया गया, अणु तेल का यहाँ पर, यानी कि नस्य में हमें क्या देना है, अणु तेल में। देखो नासा मार्ग से जो औषध दे रहे थे वो जनरली कुछ नहीं है, यहाँ पर अणु तेल दिया जाता है, ठीक। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, नस्य कहते हैं। देन बात आती है गंडूस की। अब गंडूस क्या होती है, जो माउथ के गार्गल होते हैं, जो आप गर्म पानी से करते हो, गर्म पानी नमक घेर के जो करते हो, कभी कभी मिल्क से भी यहाँ पर गार्गल किए जाते हैं, ठीक है, या ऑयल से, हर्बल ऑयल से भी यहाँ पर गार्गल किए जाते हैं, या फिर जो मेडिकेटेड औषध होती है वो किसी पानी में डाल के यहाँ पर गार्गल करा सकते हैं। जैसे जो डिस्प्रिन नाम की टैबलेट होती है उसको हम गर्म पानी में और उसके साथ नमक घोल के यहाँ पर गरारे की करते हैं, ठीक है। अब गंडूस तो आपको पता लगा जो गार्गल होते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, मुख में औषध को इतना भरकर धारण किया जाता है कि मुख को चलाया ना जा सके, यानी मुख में किसी भी एक मेडिकेटेड औषध को इतना होल्ड करना है, इतना धारण करना है कि आप अपने मुख को चला ना सको का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि आप अपने मुख को बंद करके, जैसे हम कुल्ला करते हैं जैसे मुख को बंद करके कुल्ला कर पाते हैं, ठीक है, ऐसा ना कर पाए, ठीक है, अपने मुख को आप चला ना पाओ तो उसको हम क्या करें, गंडूस कह रहे हैं। यदि आप अपने मुख को चला पा रहे हो, कुल्ला कर पा रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कवल। देखो कवल में क्या जाता है कि हम इसमें भी हम क्या करते हैं कि मुख में कोई भी मेडिसिन उसको धारण करते हैं और मुख को इधर इधर हम घुमा सकते हैं, उसको हम कवल कहते हैं। जबकि गंडूस में ऐसा नहीं होता है, गंडूस में हम केवल मुख में औषध धारण करते हैं और मुख को हिला नहीं सकते इधर उधर, ठीक है। फिर यहाँ पर गंडूस के 4 भेद बताए गए, स्निग्ध गंडूस, समन गंडूस, शोधन गंडूस, रोपण गंडूस। अब जो यहाँ पर स्निग्ध गंडूस होता है वो वात नाशक के लिए होता है, यानी कि अगर वात का शमन कराना है, वात को कम करना है तो यहाँ पर आपको स्निग्ध गंडूस,
नाम से क्लियर है। देखो वात के क्या गुण है, रुक्ष होता है वात, और यहाँ पर गंडूस कैसे करा रहे, स्निग्ध करा रहे ताकि वात का यहाँ पर शमन कर सके। यानी स्निग्ध गंडूस वात का शमन करता है, समन गंडूस पित्त का, एंड शोधन गंडूस कफ का, एंड रोपण गंडूस मुखगत व्रण रोपाण, यानी मुख में जो भी आपको अल्सर वगैरह है, मुखगत जो रोग है उनके लिए यहाँ पर रोपण गंडूस कराया जा रहा है ताकि जो भी आपको यहाँ पर इंजरी टिश्यू है इनको यहाँ पर हील कर दे वो। ठीक, फिर एज बताई गई है कितनी उम्र के लोग यहाँ पर गंडूस कर सकते हैं। देखो आचार्य भागवत ने बताया कि जो भी व्यक्ति या जो भी पुरुष जो 5 साल से बड़ा हो, ठीक है, 5 साल से बड़ा हो वो यहाँ पर गंडूस का सेवन कर सकता है। फिर बात आती है कब तक धारण करें, यानी गंडूस को कब तक धारण करना है। देखो हमने पहले बताया था गंडूस की परिभाषा में कि एक औषधि को आपने मुख में धारण करना है। फिर आता है कब तक धारण करना है, तो बताया गया कि जब तक आपके नेत्रों में यानी कि आपकी आइज में एंड नासिका एंड नोस्ट्रियल में जल का स्त्राव ना होने लगे, मतलब जब तक उसमें जल का स्त्राव ना हो आपकी आंखों और नाकों में से, आंख और नाक में से, तब तक आपको गंडूस को धारण करना है। ठीक है, ये भी आपको पता लग गया। अब हम बात करते हैं धूम्रपान की। देखो यहाँ हम सबसे पहले क्या देखा था हमने, ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद शौच विधि, देन दंत धावन, देन अंजन, देन नश्य, देन गंडूस। अब हम देखेंगे धूमपान। ठीक, धूमपान में क्या किया जाता है, धूमपान में धूम को सूंघा जाता है, धूमपान को इनहेल किया जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनहेलेशन ऑफ मेडिकेटेड फ्यूम्स, ठीक, यानी जो मेडिकेटेड धुआं होता है उसको इनहेल किया जाता है। इन परिभाषा में भी बताया गया है कि मेडिकेटेड औषध द्वारा बनाया गया धूम इज कॉल्ड धूमपान। ठीक है, अभी जो ये धूम बनाया जाता है वो कैसे हम सूंघते हैं, एक धूमबत्ती टाइप बनाते हैं जिसको हमने अच्छे से डिटेल में चरक संहिता के अंदर देखा है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। एक धूमबत्ती बनाते हैं, इस धूमबत्ती को फिर हम आग से जलाते हैं, आग से जलाने के बाद इसके धुएं को हम नाक से या मुख से यहाँ पर अपने अंदर लेते हैं, इसका सेवन करते हैं। ठीक, फिर कैसे किया जाता है, ये धूमनेत्र होता है। धूमनेत्र यहाँ पर सिगरेट होल्डर को बोला जाता है कि धूमनेत्र होता है, जैसे मान लीजिए सिगरेट होल्डर है। ठीक, ये देखो धूमनेत्र इस प्रकार का कुछ होता है। ठीक है, धूमनेत्र होता है। धूमबत्ती क्या होती है, कुछ इस प्रकार की धूमबत्ती होती है। ठीक है, इसको देखो धूमबत्ती को धूमनेत्र के अंदर रखा जाता है, यानी सिगरेट होल्डर को सिगरेट होल्डर के अंदर इस धूमबत्ती यानी इस बत्ती को रखा जाता है। देन उसको अग्नि से जलाया जाता है। इसको आप नासा से भी आप इसका सेवन कर सकते हो, मुख से भी सेवन कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर आप नासिका से पीते हो तो आपको एक छिद्र नासिका का बंद करना पड़ेगा, यानी एक नासिका का छिद्र आपको बंद करना पड़ेगा, देन दूसरी नासिका से आपको इसको पीना पड़ेगा इसके धुएं को। ठीक, आप देखो यहाँ पर नासिका से पी लो चाहे मुख से पी लो, आपको निकालना है जो धुआं है वो मुख से ही निकालना है। देखो धुएं तो आप कोई से भी पी सकते हो, आप नासा से भी पी सकते हो, मुख से भी पी सकते हो, लेकिन जब बात आती है धुआं को निकालने की तो धुएं को केवल आपको मुख से निकालना है, नासा से नहीं निकालना है। क्योंकि जो नासा होता है ना वो हमारा मार्ग होता है, नासा ही हमारा मार्ग होता है सिर तक जाने तक का। ठीक है, सिर के जाने का जो मार्ग होता है वो नासा होता है। ठीक, और इस कंडीशन में यदि आप उस धुएं को नासा के थ्रू निकालते हो तो वो धुआं हमारे सिर में भी जा सकता है, जिससे हमारे सिर से रिलेटेड यहाँ पर डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी सिर रोग यहाँ पर सिरोरोग यहाँ पर उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए धुएं को केवल और केवल मुख से बाहर निकालने के लिए कहा गया है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, धुएं का सेवन आप नाक और मुख दोनों से कर सकते हो, लेकिन जब धुएं को निकालने की बारी आती है तो केवल आपको मुख से निकालना है, नासा से नहीं निकालना है। यदि आप नासा से निकालते हो तो उस कंडीशन में आपको सिरोरोग हो सकते हैं, क्योंकि नासा को ही मार्ग बताया गया है सिर का। ठीक, यानी नासा ही मार्ग होता है हमारे सिर द्वार का। ठीक, फिर आता है कि धूम कहाँ से निकाले, ये मैंने यहाँ पर जो आपको बताया यही पॉइंट है। मुख या नासिका से पान कर सकते हो, लेकिन मुख से ही आपको धुएं को यहाँ पर बाहर निकालना है। ठीक, देन भी इसका बताया गया कि प्रयोग कफ और वात विकारों में आपको धूम का प्रयोग करना है। देखो धूम जो होता है, जो धूमपान हम करते हैं वो कैसा नेचर का होता है, उष्ण नेचर का होता है। उष्ण नेचर के होने की वजह से उसको हम कफ और पित्त वात विकारों में यहाँ पर प्रयोग करते हैं। याद रखना, जिस व्यक्ति के अगर पित्त बढ़ा हुआ होता है, ठीक, तो उस पेशेंट को हम कभी भी धूमपान नहीं कराएंगे, क्योंकि उसको पहले ही पित्त बढ़ा हुआ होता है, और जो धूम होता है वो भी पित्त दोष को बढ़ाएगा, क्योंकि उष्ण होता है। तो उस कंडीशन में उस पेशेंट का हम यहाँ पर धूमपान नहीं कराते हैं। देन आता है कि धूमपान से क्या लाभ होते हैं, तो यहाँ पर बताया जाए काश, यानी लाभ मतलब जो आपको खांसी हुई उसमें लाभ होगा, श्वास में लाभ हो जाएगा, निक्कर रोग आदि में भी लाभ हो जाएगा। जैसे हम धूम नेत्र की बात करें, इसको हम सिगरेट होल्डर बताते। फिर अब बताया जा रहा है कि हम धूम नेत्र को बना कैसे सकते हैं, तो बनाने की विधि बताई गई है कि वस्ती नेत्र बनाने वाले द्रव्यों से ही धूम नेत्र बनाना चाहिए। यानी जिन द्रव्यों से आप वस्ती नेत्र बनाते हो, ठीक, आगे बढ़ेंगे हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, उन्हीं द्रव्यों को आपको यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। जैसे गोल्ड और सिल्वर का यहाँ पर प्रयोग करते हैं हम धूम नेत्र वस्ती नेत्र को बनाने के लिए, और उन्हीं का प्रयोग आपको धूम नेत्र को बनाने के लिए भी करना चाहिए। आगे हम देखेंगे, अभी का यहाँ पर टॉपिक है नहीं है। फिर हम बात कर रहे हैं तांबुल या पान, जिसको बोलते हैं पान खाते हैं। पान में एक पत्ता होता है, बीटल की लीव्स उसको बोलते हैं, उसको हम चबाते हैं, उसके अंदर कुछ क्या क्या रखा जाता है। ठीक है, वो आप देख लेना। ठीक है, जो बिहार के लोग हैं वो अच्छे से यहाँ पर जानते होंगे।
तो बताया गया है, देखो धूम्रपान का जो पान है उसके लिए अगर हम बात करें लाभ की क्या बात होती है, जो भी आपके मुख में जो स्मेल आती है उसको दुर्गंध को ठीक करने के लिए, मुखगत जो रोग होते हैं उसको ठीक करने के लिए पान का सेवन किया जा सकता है। फिर बताया जा रहा है निषेध किन किन के लिए है, मतलब किन को पान का सेवन नहीं करना चाहिए। जो उर्छत है यानी इंजरी टू टेस्ट, यानी जो चेस्ट वाले रीजन में यानी थोरक्स वाले रीजन में अगर कोई इंजरी है तो उनको पान का सेवन यहाँ पर नहीं करना चाहिए। देन बताया गया रक्तपित्त, यानी पित्त की वजह से अगर कोई ब्लीडिंग हुई है, मतलब पित्त दोष की प्रकोपित होने की वजह से अगर कोई ब्लीडिंग हुई है यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हुआ है तो वहाँ पर आपको पान का सेवन नहीं करना चाहिए। देन होता है कि रूख शरीर वाले, यानी कि जिनकी बॉडी सूखी हुई है, वात प्रकृति वाले है, तो उनको भी यहाँ पर पान का सेवन नहीं करना चाहिए। देन आता है अक्षी रोग। अक्षी हम किसको कहते हैं, आँख को कहते हैं, आईज को कहते हैं, यानी कि अगर आई रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स है, ठीक है, तो भी यहाँ पर आपको पान का सेवन नहीं करना है। फिर आता है विष। विष यानी कि अगर पॉइजनस कंडीशन है, ठीक है, पॉइजनस कंडीशन किसी भी कारण की वजह से हो सकती है, कोई एनिमल बाइट की वजह से, कोई प्लांट के बाइट की वजह से, या प्लांट के टच की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी आपको पान का सेवन नहीं कराना है। देन होता है मूर्छा। मूर्छा वाली कंडीशन में भी आपको यहाँ पर पान का सेवन नहीं करना है। देखो अब हम बात करते हैं अव्यंग के बारे में। देखो सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त की बात की कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसके बाद हमें अपने मूत्र पुरुष को त्याग करना चाहिए, दांतों की शुद्धि करनी चाहिए, आंखों में मतलब नेत्र की शुद्धि करनी चाहिए, नश्य कराना चाहिए, गंडूस कराना चाहिए, धूमपान कराना चाहिए, तांबू का सेवन कराना चाहिए। एंड देन अब आता है हमारा अव्यंग। अव्यंग में क्या करा है, ऑयल मसाज करनी चाहिए। देखो ये सब जब कार्य हो गए फिर आपको अपनी बॉडी की ऑयल से मसाज करनी है, तेल का, देखो तेल से मसाज करनी है। यहाँ पर आप सरसों का तेल ले सकते हो, तिल का तेल ले सकते हो, क्योंकि ये वस्ती वात हंडम होते हैं, सॉरी ये वात हंडम होते हैं, ठीक है, यानी वात को कम करने वाले होते हैं। ठीक, अब वात कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी में पेन भी अपने आप ही कम हो जाएगा। तो बताया जा रहा है इसकी परिभाषा क्या होता है, तेल का मर्दन करना, जिनमें बताया जा रहा है कि आप इसको रेगुलर इसका प्रयोग कर सकते हो, यानी रेगुलर आप अपने शरीर पर तेल लगा सकते हो। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन बताई गई वो नहाने से पहले बताई गई है, यानी स्नान से पहले आपको क्या कराना है, अव्यंग कराना है। ठीक, व्यायाम से पहले भी आपको यहाँ पर क्या बताया, अव्यंग कराया। अभी हमको समझेंगे अच्छे से, अब यह समझ लीजिए। अव्यंग का मतलब होता है तेल का मर्दन करना, दिन में रेगुलर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। विशेष स्थान मतलब जहाँ पर आपको अव्यंग विशेष रूप से करना चाहिए, पहले बताया गया सिर, यानी कि आप अपने बालों पर अच्छे से करो। अगर आप सिर पर अच्छे से करोगे जो आपके बाल है वो बड़े रहेंगे, खिलेंगे, अच्छे सुंदर दिखेंगे। देन कान में बताया गया है, कान में भी आप यहाँ पर तेल का प्रयोग कर सकते हो। देखो हमारे जो कुछ मॉडर्न में बताया गया है कि कान में आपको तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप कान में तेल का प्रयोग करते हो तो उसकी वजह से जो ईयर वैक्स होता है कान का वो बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है, और उसमें कुछ कान रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं। जबकि आचार्य ने यहाँ पर कान में रेगुलर यानी ईयर में रेगुलर यहाँ पर ऑयल को डालने के लिए बताया गया है। ठीक, फिर बताया गया कि पैरों के तलुओं पर, जो पैर के तलुए होते हैं ना, जो सोल्स होती है, उनमें भी क्या रेगुलर बताया गया है, क्योंकि देखो यही तो हमारे सारे भार को हमेशा सहन करते हैं, तो यहाँ पर अच्छे से ब्लड सप्लाई हो, इसलिए यहाँ पर ऑयल की यहाँ पर मसाज करने के लिए बताई गई है। फिर बताया गया यदि आप अभ्यंग करते हो, अगर रेगुलर अभ्यंग करते हो तो उससे आपको क्या लाभ होंगे। तो पहला बताया जरा, यानी आप जल्दी बूढ़े नहीं होने वाले हो, और आपको थकान से भी छुटकारा मिल जाएगा। मान लो अगर आप लेबर वगैरह हो, मजदूर वगैरह है, और दिन में लेबर वगैरह मजदूर वगैरह है, अगर वो अपने शरीर पर मर्दन करता है तेल का तो उससे थकान से छुटकारा मिल जाएगा। और ये जो अब तेल होता है वो वात हर होता है, मैंने पहले ही बता दिया। जैसे सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, ये सभी जो तेल होते हैं वो वात हर होते हैं, यानी वात को हरने वाले होते हैं, वात को कम करने वाले होते हैं। देन बताया गया है कि आयु को बढ़ाने वाला होता है, यानी आपकी एज को इंक्रीज करने वाला भी होता है। ठीक भाई, आपका जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, तो यानी कि आपको कोई रोग नहीं होने वाले, आप एक लंबी लाइफ यहाँ पर जीने वाले हो यदि आप रेगुलर यहाँ पर तेल का प्रयोग कर रहे हो। देन बताया गया निद्रा लाने के लिए, निद्रा लाने वाला भी होता है। आपने ये वाला पॉइंट भी देखा होगा कि जब भी आपके घर में कोई बड़े बूढ़े लोग होते हैं, मम्मी पापा दादी दादा, तो इनका क्या होता है कि जब भी शरीर में पेन होता है तो वो कहते हैं कि मेरे कमल की मालिश कर दो, मेरे पैरों की मालिश कर दो तेल से। तो जब आप तेल से मालिश कर रहे हो उनकी कमर में, पैरों में, ठीक है, हाथों में, तो उनसे उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपके घर के बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो सो जाते हैं मालिश करवाते करवाते, क्योंकि जो ये तेल होता है यहाँ पर अभ्यंग लाने में भी, यहाँ पर मतलब निद्रा लाने में भी इनका रोल होता है। फिर हम बात करते हैं व्यायाम की। देखो अभ्यंग की बात किसकी बात करते हैं, व्यायाम की बात करते हैं। तो व्यायाम में क्या बताया गया है, देखो यहाँ पर आचार्य सूत्र ने एक लाइन बोली है कि जिस क्रिया से शरीर में थकावट लाई जाए हो, जिस क्रिया से शरीर में थकावट लाई जाए, थकावट उत्पन्न हो, उसको हम व्यायाम कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस भी क्रिया से, जिस भी एक्टिविटी से आपके शरीर में थकावट आ रही है तो उसको वहाँ पर व्यायाम कहा गया है। ठीक है, इसको भी हमने चरक संहिता के अंदर पढ़ा हुआ है। ये ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो हमने चरक संहिता के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। व्यायाम के बताया गया है कि व्यायाम कर्म लाभ बताया गया है। यदि आप व्यायाम करते हो, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो उससे आपको क्या लाभ होने वाले हैं। पहला बताया लाघव। लाघव का मतलब होता है हल्कापन।
आपको अपने शरीर में हल्कापन लगने वाला है, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी बहुत लाइट है, आप में बहुत स्टेमिना है हर एक काम को करने का, आप बहुत एक्टिव हो। देन होता है कर्म सामर्थ्य। कर्म सामर्थ्य मतलब आप किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर योग्यता होगी, आपके अंदर ताकत होगी। जब आप एनर्जी रहोगे आपके अंदर, भाई एनर्जी कैसे आ रही है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसकी वजह से आपके अंदर एनर्जी रहेगी, यानी आप कर्म करने में सामर्थ्य रहोगे। एंड दीप तो अग्नि, यानी कि अगर आप रेगुलर व्यायाम करते हो तो उस कंडीशन में जो आपकी अग्नि है वो कैसी हो जाएगी, दीप्त हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। एंड मेदस से, यानी मेद धातु का क्षय हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसकी बॉडी पे कैसे ही मेद बचेगा, वो सारा मेद का क्षय हो जाएगा। एंड विविध घन घातक, और जो आपकी जो बॉडी है, जो आपकी बॉडी है वो कैसा हो जाएगा, यानी शरीर का सुडोलपन हो जाएगा, यानी शरीर कैसा हो जाएगा, भरा भरा हो जाएगा, शरीर में ताकत रहेगी, सुडोलपन यहाँ पर बताया गया है। ये सारे जो लक्षण होते हैं वो कहते होते हैं व्यायाम करने पर होते हैं, यदि आप रेगुलर व्यायाम यहाँ पर करते हो तो। फिर बताया गया है कि अयोग्य निषेध, अयोग्य व्यक्ति या निषेध, मतलब किन व्यक्तियों के लिए जो व्यायाम वो अयोग्य है या निषेध बताया गया है। बताया गया है जो भी व्यक्ति वात और पित्त से पीड़ित होते हैं तो अयोग्य व्यक्ति बताए है, या निषेध बताया जिन व्यक्तियों की वात और पित्त पीड़ित व्यक्ति हो, यानी कि देखो जिनका पहले ही वात और पित्त बढ़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यायाम को ना के बराबर बताया गया है। ना के बराबर मतलब उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। देखो हमने बताया जब आप व्यायाम करते तो आपकी बॉडी में वात की वृद्धि हो जाती है, जब वात की वृद्धि हो जाएगी, मतलब वात की वृद्धि हो जाती है तो आपको उसमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, वो बात अलग है। हम यहाँ पर बता रहे थे कि ऐसे व्यक्ति जिनकी बॉडी में वात और पित्त बढ़े हुए होते हैं तो उनको व्यायाम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यायाम से ही वात की यहाँ पर वृद्धि होती है। देन जो बाल होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही पूरे दिन यहाँ पर भागते दौड़ते रहते हैं तो उनको कोई व्यायाम करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। देन होता है वृद्ध अवस्था, यानी जो वृद्ध होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं तो उनमें भी क्या होता है, वात की वृद्धि होती है। वात की वृद्धि पहले ही प्रेजेंट होती है तो उनको व्यायाम की करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि व्यायाम से भी वात की वृद्धि होती है। ठीक है, मैंने भी बहुत बार बताया भी होगा, अति व्यायाम करने से, मैथुन करने से, ठीक है, अधिक पैदल चलने से, इन सबसे वात की हमारी बॉडी में वृद्धि होती है। देन अजीर्णग्रस्त, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनमें जो पहले ही इंडाइजेशन की कंडीशन हो तो उनमें भी व्यायाम को करने का मना बताया गया नहीं, इनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। देन मात्रा बताई गई है कि कितना व्यायाम आपको करना चाहिए। देखो हेमंत शिशिर, देखो आचार्य भागवत ने बताया है, आचार्य भागवत ने बताया कि हेमंत शिशिर और बसंत ऋतु, मतलब जो ठंडी ऋतु होती है उनमें आप अपनी शक्ति का आधा बल कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्निग्ध आहार का सेवन करता है, ठीक है, स्निग्ध आहार का सेवन करता है, घृत का सेवन करता है, तो वो इन ठंडी ऋतुओं में, हेमंत शिशिर और बसंत ऋतु में अपनी शक्ति का आधा बल यहाँ पर कर सकता है। देखो अब यहाँ पर इन ऋतुओं में आधी शक्ति का बल क्यों बताया गया है, क्योंकि जब मैंने आपको ये ऋतु पढ़ाई थी चरक संहिता के अंदर तो बताया था इन ऋतु के अंदर हमारी जो अग्नि वो बहुत बड़ी हुई होती है, हमारा जो बल होता है वो बहुत अधिक बल होता है। अधिक बल होने की वजह से यहाँ पर आचार्य ने अपनी शक्ति का आधे बल का यहाँ पर व्यायाम करने को बताया गया है। देन अन्य ऋतु में आप व्यायाम ना भी करो तो भी चल जाएगा, जैसे ग्रीष्म ऋतु हो गई, ठीक है, इनमें क्योंकि हमारी बॉडी में वात बढ़ा हुआ होता है तो इसलिए यहाँ पर व्यायाम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देन बताया गया है अति व्यायाम के दोष, यदि आप अति व्यायाम करते हैं, बहुत अधिक व्यायाम करते हैं तो उससे क्या क्या दोष आपको उत्पन्न होने वाले हैं। जैसे बताया गया है कि तृष्णा हो सकती है, मतलब बहुत अधिक प्यास लग सकती है। क्षय हो सकता है, मतलब आपकी जो बॉडी का मास है वो क्षय हो जाएगा। श्वास भेद, यानी आपको ब्रीदिंग या रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। रक्तपीत यानी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है। कलम यानी बिना काम करे थकावट हो सकती है। खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है और वमन यहाँ पर हो सकता है। ये आदि रोग यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं यदि आप अति व्यायाम यहाँ पर करते हो तो। देखो अब हम बात करते हैं धर्म पालन की। देखो स्नान करने के बाद धर्म की बात करेंगे, देन उसके बाद सदवृत्त की बात करेंगे और ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो अभी इसको बताने से पहले धर्म और सदवृत्त को यहाँ पर मैं बता देता हूँ दिनचर्या बिहार के अंदर क्या क्या आने वाले हैं। देखो पहला दिनचर्या बिहार के अंदर ब्रह्म मुहूर्त आएगा। देखो बिहार का मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज़, मतलब क्या कार्य करते हैं। देखो आहार और बिहार दो चीज़ होती है ना। आहार तो मतलब ये है कि आप क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ठीक। बिहार का मतलब है आप क्या पूरे दिन में क्या काम करने वाले हो। जैसे पहला होता है ब्रह्म मुहूर्त में आप उठोगे, देन दूसरा आप यहाँ पर अभ्यंग यानी अपने शरीर पर अभ्यंग कराओगे, एंड तीसरा होता है व्यायाम। तो ये तीन चीज़ आपके किसके अंदर आ जाएगी, दिनचर्या बिहार के अंदर। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिनचर्या बिहार के बारे में लिखिए तो उनमें आप ब्रह्म मुहूर्त के बारे में लिखोगे और अभ्यंग के बारे में लिखोगे एंड देन व्यायाम के बारे में लिखोगे, ठीक है। ये जो व्यायाम है, अभ्यंग है, ब्रह्म मुहूर्त है, ठीक है। ये तीन किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे दिनचर्या बिहार के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। और उसके बाद शुद्ध नियतम, मतलब शुद्धि के लिए कुछ नियम बताए गए। नियम है ये, नियतम नहीं होगा, शुद्ध नियम होगा, यानी शुद्धि के लिए यहाँ पर कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे कि शौच विधि, मतलब आपको शौच का मतलब
मलमूत्र का त्याग करना है, दांतों की सफाई करनी है, आँखों के लिए सफाई करनी है, नस्य के लिए, गंडूस के लिए, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, शुद्ध नियम के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। देन हमारा जो अगला टॉपिक है धर्म एंड सद्व्रत, ये अभी एक नया टॉपिक है जिसको हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। देखो अब हम बात करने वाले धर्म पालन के बारे में, ठीक है। हमारा यहाँ पर कितना टॉपिक हो गया है, हमने यहाँ पर ये देख लिया है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है, देन शौच विधि, देन दंतावन, देन अंजन, नश्य, गंडूस, धूम्रपान, तांबुल एंड अभ्यंगन, व्यायाम और मर्दन हैंड स्नान, इन सभी के बारे में हमने देख लिया यहाँ तक कि हमारा पूरा दिनचर्या कैसे रहने वाला है, ठीक। अब हमें देखना है उसके बाद धर्म और सद्व्रत का पालन। पहले हम देखते हैं धर्म के बारे में, ठीक। धर्म क्या होता है, जो भी आपकी मॉरल ड्यूटी होती है, जो आपका कर्तव्य होता है। अगर आप एक टीचर हो तो आपकी ड्यूटी है कि बच्चों को पढ़ाना, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका कर्तव्य है कि पढ़ना, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं, ठीक। यानी जो भी हमारा कर्तव्य है, यदि आप एक डॉक्टर हो तो आपकी ड्यूटी क्या है, लोगों का इलाज करना, ठीक है। या आप एक इंजीनियर हो तो आपका काम अपने अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। अलग अलग इंजीनियर का अलग अलग काम हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई सिविल इंजीनियर हो सकता है, ठीक। उनके अनुसार सभी का अपना काम करना ही क्या होता है, यहाँ पर धर्म बताया गया है। तो धर्म पालन यानी जिसके हमें धारण करते हैं, जिसको हम धारण करते हैं, यानी कि जिसको हम धारण करने का मतलब ये जो काम हम करते हैं, जो भी हमारा काम होता है, ठीक। धर्म पालन में हम देखो, धर्म पालन से क्या होता है, हमें सुख की प्राप्ति होती है। भाई सीधी सी बात है, जब आप अपना कर्तव्य करोगे, आप अपना काम करोगे, तभी तो आपको सुख मिलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक पढ़ाई करोगे तभी तो आपको सुख मिलेगा। अगर आप एक टीचर हो, जो आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा दोगे तभी तो आपको सुख मिलेगा। अगर आप कोई भी नौकरी करते हो, उस नौकरी को करते हो तो उस नौकरी को करने के बाद ही तो आपको सुख मिलेगा, ठीक है। देन धर्म पालन करने से क्या लाभ होते हैं, सभी प्राणियों की प्रवृत्ति सुख के लिए और सुख धर्म के बिना संभव नहीं है। यानी सभी प्राणियों की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, सुख, मतलब सभी इंसान को यहाँ पर सुख होता है, सुख की जरूरत होती है, सुख चाहिए होता है, ठीक। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, सभी को क्या चाहिए होता है, सुख होता है, ठीक। और उस सुख को कह रहा है कि धर्म के बिना संभव नहीं है। यानी अगर आप धर्म नहीं करोगे तो धर्म के बिना यहाँ पर सुख को बात नहीं बताई गई है, ठीक। यानी कि अगर आपको सुख चाहिए तो आपको धर्म का पालन करना यहाँ पर पड़ेगा। तो सीधा सीधा गांठ बांध लेना, धर्म पालन का मतलब ये है कि धर्म का पालन करने से आपको सुख की प्राप्ति यहाँ पर होती है। अब धर्म यानी मॉरल ड्यूटी, कर्तव्य, आपको कुछ भी हो सकता है, अपने अपने लाइन के अनुसार सबका धर्म अलग अलग होता है। देन हम बात करते हैं सद्व्रत पालन की। अब सद्व्रत का मतलब होता है, सद का मतलब होता है सही, व्रत का मतलब होता है कोई एक्टिविटीज़, कोई एक्शन, जिसको हम कह सकते हैं आचरण या क्रिया से हम रिलेट कर सकते हैं। मतलब सही आचरण करना, सही क्रियाएं करना, सही काम करना, इस काल सद्व्रत पालन। अब देखो ये सद्व्रत पालन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। मैं बोल दूँ 30 है, 40 है, 50, नहीं, इनका कोई एग्जैक्ट नंबर ही नहीं है। मतलब जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे, सद्व्रत पालन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। व्यवहार या आचरण, सही व्यवहार सही सही करें, मतलब जितने भी व्यवहार है, जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी कर्म है, उन सबको सही सही करना है, इस गल सद्व्रत पालन। देखो फिर आता है इसमें मित्रता, शत्रुता, निषेध। देखो यहाँ पर मित्रता, शत्रुता के लिए क्या निर्देश बताया गया, देखो ये सारे पॉइंट हम सद्व्रत पालन के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें बताया गया हमारे आचार्यों ने कि जो आपके कल्याणकारी मित्र होते हैं, यानी कल्याणकारी मित्र वो जो आपको दुख में भी साथ हो, सुख में भी साथ हो, मतलब कैसी भी कंडीशन हो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो आपका कभी बुरा नहीं सोचते हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। फिर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपका हमेशा गलत सोचते हैं, हमेशा चाहते हैं कि उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना घटे और ये मुसीबत में फंसे। ऐसे दोस्तों को दोस्त नहीं कहा जाता, उन्हें शत्रु कहा जाता है, जो कि अकल्याणकारी होता है, और उनसे हमेशा दूर रहने के लिए बात यहाँ पर कही गई है। देन फिर बात करते हैं 10 विध पाप कर्म। 10 विध यानी 10 पाप कर्म के यहाँ पर बताया गया है। इन 10 विध पाप कर्म को हमने 3 चीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, कायिक, वाचिक और मानसिक। देखो जो भी आप पाप करते हो वो आप 3 तरीके से कर सकते हो, या तो अपने शरीर से, देखो या तो आप शरीर से कर सकते हो, अपनी काया से कर सकते हो, मतलब कायचिक यानी काया यानी शरीर से कर सकते हो कोई भी काम, ठीक है। या फिर वाचिक मतलब बोल के कोई गलत काम कर सकते हो, किसी को गंदा बोल रहे हो, किसी से कठोर वाणी बोल रहे हो। दूसरा होता है मानसिक यानी मन से, किसी के बारे में मन से बुरा सोच रहे हो। तो इन 3 तरीके से आप 10 पाप कर्म कर सकते हो। जैसे हम पहला पढ़ते हैं कायचिक, यानी शरीर से हम कौन कौन से यहाँ पर बुरे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 काम बताए गए। पहला हिंसा, हिंसा करना भी क्या है हमारे कायचिक, यानी शरीर से हम कह रहे हैं हिंसा कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा होता है चोरी, चोरी भी किससे कर सकते हैं, हम शरीर से कर सकते हैं, मतलब अपने कायचिक के अंदर ही तो आएगा। भाई चोरी हम कैसे करते हैं, हम फिजिकल रूप से तो करते हैं। देन होता है अन्य स्त्री या गुरुओं की मैथुन की करने की इच्छा, यानी कोई अन्य स्त्री है, मतलब वो आपकी स्त्री नहीं किसी दूसरे की स्त्री, जैसे कोई यहाँ पर गुरु की स्त्री बताई गई है, या फिर अपने दोस्त की कोई स्त्री हो सकती है, ठीक। मतलब कोई भी अगर XYZ स्त्री है, ठीक है, अगर उनके साथ आप मैथुन करने की इच्छा रखते हो तो वो किसके अंदर आ जाता है, कायचिक 10 पाप कर्म के अंदर आ जाएगा, कायचिक पाप कर्म के अंदर आ जाएगा। यानी कायचिक पाप कर्म के अंदर क्या बताया गया है, अब आपको हिंसा नहीं करनी है, मतलब मारपीट नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, और कोई भी स्त्री, मतलब चाहे कोई भी स्त्री हो, ठीक है, चाहे आपकी कोई क्लासमेट हो, चाहे आप किसी की गर्भवती हो, मतलब कोई भी हो, यहाँ पर किसी के साथ भी
महत्व उनकी इच्छा आपको नहीं रखनी है। देन होता है फिर वाचिक। वाचिक मतलब बोल के आप क्या क्या पाप कर सकते हो। देखो कहते हैं ना कि आप बुरा मत बोलो, आपको पाप लगेगा, कितना गंदा बोलता है, ये पाप ही है। तो इस तरह से मतलब बोल के, जैसे चुगलखोरी करता है। चुगलखोरी का मतलब ये है कि यहाँ की बात यहाँ पहुँचा दी और यहाँ की बात यहाँ पर यहाँ पहुँचा दी। आपने देखा भी होगा, आपके ग्रुप में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, मतलब एक बात को सुनते हैं, दूसरे से फिर चुगली कर देते हैं, अरे तुम्हारे बारे में तो वो ऐसा कह रहा था। देन होता है कठोर वाणी। कठोर वाणी का मतलब होता है यहाँ पर कड़वे शब्द। कड़वे शब्द कह सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो जो चुभते हो। जैसे कि मान लो कि कोई भिखारी आया, उस भिखारी आया, उससे आपने कह दिया कि अरे तू कैसा इंसान है, कोई दो पैसे नहीं कमा सकता, बस भीख मांगने आ जाता है, ऐसे कोई कठोर वचन बोल दिया। या अपना कोई दोस्त है, ठीक है, वो मतलब अच्छा नहीं कर पा रहा है तो उससे कुछ कड़े वचन बोल दिए। या फिर अपना कोई पुत्र है, उस पुत्र के प्रति हमने कटु वचन बोल दिए। देखो पिता कभी कभी अपने बच्चे से बहुत कठोर वचन बोल देते हैं कि सभी बच्चे कुछ ना कुछ कर पा रहे, तू क्या करेगा नालायक, ये सब। आपके गुरु भी आपसे कोई कठोर वचन बोल सकते हैं। इतने कठोर वचन हमें नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है। देन दूसरा होता है झूठ बोलना। ठीक, झूठ हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको तो पता है जो झूठ बोलने वाला इंसान है वो ना मित्रता के लायक होता है, ना नरक, यहाँ तक कि नरक के लायक भी नहीं होता है, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप कर्म होता है। तो हमें कभी भी यहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। देन देखो एक हमारे राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। ठीक, लेकिन आज के इस कलयुग के ज़माने में सभी यहाँ पर झूठ तो बोलते ही है। ठीक, तो सभी को यहाँ पर सब पाप कर रहे हैं, तो इतना तो आप समझ गए होंगे सभी यहाँ पर पाप कर रहे हैं, जबकि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। देन होता है ऐशब्द बोलना। ऐशब्द बोलना का मतलब होता है कि देखो बात किसी और से रिलेटेड हो रही है और आप कुछ और ही बात ही कर रहे हो। देखो आप मान लो 4 दोस्त है, वो किसी एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम घूमने गए थे, लेकिन एक दोस्त वहाँ से निकलता है, वो कुछ और ही बात करने लगता है, अरे आज तो ऐसा हो गया था, अरे आज तो मैम आ गई थी, वो फलाना ठिकाना। तो ये ऐशब्द हो गया। या फिर मान लो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात है, कोई पंचायत वगैरह हो रही है, उसमें बहुत सीरियस बात हो रही है, या गुरु से कह रहा है कोई बहुत सीरियस बात हो रही है और बीच में से कोई अनविलाप या अनशब्द वाले यहाँ पर कुछ ऐसी बात करने लग जाता है, तो ऐसा भी आपको नहीं बोलना, ये भी पाप कर्म होता है। देन होता है मानसिक। मानसिक यानी मन से आप क्या क्या सोच सकते हो। मन से आप क्या सोच सकते हो, दूसरे का बुरा सोच सकते हो, ठीक है, दूसरे की पाने की इच्छा सोच सकते हो, ठीक है, शस्त्र के विरुद्ध सोच सकते हो। ये सभी किसके आ जाएगा, मन से। देखो जैसे बताया गया है दूसरे का अनिष्ट सोचना। कुछ लोग सोचते हैं ना कि मन ही मन, जैसे कि अगर मैं आपको एक फैमिलियर एग्जाम्पल से बताऊँ कि सभी लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें जब कोई बैट्समैन पहले चला जाता है तो आप नहीं जा पाते, तो आप सोचते हो यार ये आउट हो जाए, अनिष्ट तो सोच रहे हो भाई इसका आउट हो। वैसे तो ऐसा कोई अनिष्ट नहीं है कि उसकी लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने वाली, बस आप ये सोच रहे हो कि इस कंडीशन में यहाँ से आउट हो जाए और मेरी बैटिंग आ जाए। ठीक है, वैसे तो अनिष्ट सोचना और भी बुरा हो सकता है। कोई सोचना कि ये व्यक्ति मर जाए, ये इसका अनिष्ट सोचना, इस व्यक्ति का सारा धन चला जाए, इस व्यक्ति की स्त्री चली जाए, तो ये सब कैसा होता है, दूसरे का अनिष्ट सोचना। ठीक है, देन दूसरा होता है कि दूसरे के धन के पाने की इच्छा। ठीक, दूसरे के धन के पाने की इच्छा। कुछ लोग सोचते हैं यार इस पे तो इतना पैसा है, ठीक है, इस पे तो इतना पैसा, काश इतना पैसा मुझे मिल जाए। या फिर ये सोचते हैं अच्छा अरे जैसे आपने देखा भी होगा कि आपके साइड में कोई ठेला वगैरह लगाता है, उसकी दुकान बहुत ज़्यादा चलती है, तो आप क्या सोचते हो, अरे ये एक पैकेट यहाँ पर 30 रुपये का बेचता है और दिन में 100 पैकेट बेचता है, तो इस हिसाब से वो बहुत सारे रुपए कमा लेता है। काश इसका धन की इच्छा, काश उसका धन मुझे मिल जाता, काश इतना पैसा मैं कमा लेता। तो यहाँ पर दूसरे की धन की इच्छा को क्या बताया गया, पाप बताया गया। यानी जो दूसरे का धन है उसको कभी भी अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक, मतलब जो दूसरे का धन है उसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें मिल जाए। आपको अपनी मेहनत से यहाँ पर धन कमाना है। देन दूसरा होता है शस्त्र के विरुद्ध सोचना। शस्त्र के विरुद्ध यानी कि जो आपकी बुक में लिखा है, जैसे आपकी चरक संहिता के अंदर हमारे काई चिकित्सा के बारे में लिखा है, मतलब मेडिसिन के बारे में लिखना, उसके विरुद्ध सोच रहे हो आप, अरे ऐसा नहीं होगा, आचार्य चरक ने गलत कहा होगा, ये इस तरह से होगा, तो ये क्या होगा, शस्त्र का विरुद्ध हो गया। जैसे हमारे आचार्य सुश्रुत ने सर्जरी के बारे में लिखा है, तो आप कह रहे नहीं आचार्य सुश्रुत के अनुसार सर्जरी नहीं होगी, मेरे अनुसार होगी, तो वो भी कैसा होता है, शस्त्र के विरुद्ध हो जाता है। देन तीसरा होता है साम्य दृष्टि। साम्य दृष्टि का मतलब होता है सभी को एक भाव से देखना, चाहे आप सही, चाहे जानवर सही, चाहे छोटे जानवर सही, सभी को एक भाव से देखना। मतलब जितने भी प्राणी है उन सभी को एक भाव से देखना, अरे ये भी प्राणी है, इसको भी जीवन जीने का अधिकार है, इस वाली दृष्टि से देखना ही क्या कहलाता है, साम्य दृष्टि। जैसे कि कीड़े मकोड़े दिख जाए तो उनको, ठीक, जैसे कि कीड़े मकोड़े होते हैं तो कीड़े मकोड़े दिख जाते हैं ना आपको, जैसे चींटियाँ होती है, चैटा होते हैं और आदि, मतलब छोटे छोटे जो भी प्राणी हो सकते हैं, ठीक, अगर वो आपको दिख जाए तो उनको आपको कह रहा है कि मारना नहीं है, कष्ट नहीं पहुंचाना है। बहुत से लोग होते हैं ना कि वो उनको बिल्कुल परवाह नहीं होती, चाहे कोई मक्खी सही, चाहे कोई मच्छर सही, चाहे कोई छोटी मोटी कीड़े सही, चैटा सही, तो उन सभी को वो कुचल देते हैं, यानी कि कष्ट पहुँचाते, मार देते। लेकिन अगर आपको दिख जाए तो आपको कष्ट नहीं पहुँचाना है। अगर आपको नहीं दिखते फिर तो वो बात अलग है कि आपको नहीं दिखे, उस वजह से आपसे गलती है, भूल चूक से यहाँ पर ऐसा कर्म हो गया है। ठीक, तो हम आगे बात करते हैं और शब्द विरोध के कौन कौन से पालन हो सकते हैं। जैसे बताया गया है कि देव आदि की अर्चना करनी चाहिए हमें,
यानी कि जो भी आपके देव है, देखो देव आदि यहाँ पर सभी धर्म के अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म के अलग हो सकते हैं, मुस्लिम धर्म के अलग हो सकते हैं, यानी कि जो भी आपके देव होते हैं उनकी आपकी अर्चना करनी चाहिए। जैसे आचार्य ने बताया कि अपने देवों की, अपने गऊ की, ब्राह्मणों की, वृद्ध की यानी जो बूढ़े लोग होते हैं, अपने वैद्य की, और यहाँ पर राजा की बताई गई है, और अतिथि का इनकी पूजा सम्मान करनी चाहिए, ठीक है। देखो अतिथि की यहाँ पर बताया गया है कि अतिथि का यहाँ पर सम्मान करना चाहिए। देखो अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे आपका दुश्मन भी सही, तो वो आपके अतिथि की तरह उसकी आपको सम्मान करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको उनसे बात अच्छी नहीं होती है, या उनका आप सम्मान नहीं करते, या उनको नहीं जानते हो, मतलब नहीं जानते हो, तो आप उनका सम्मान नहीं करोगे। नहीं, उनका सभी का आपको सम्मान करना है। जो भी व्यक्ति आपके घर आता है, ठीक है, उनको आपको अच्छे सम्मान करना है। और जो आपके गऊ है, ब्राह्मण है, और इन सभी का, वैद्य का, बूढ़े लोगों का, कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े लोगों की इज्जत क्या करो, सम्मान क्या करो, तो यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई है। फिर होता है याचक के प्रति व्यवहार। याचक होता है मतलब जो बेगर होता है, भिखारी होता है, तो उसके प्रति आपको क्या व्यवहार करना चाहिए, तो यहाँ पर बताया गया है विमुख ना करे। विमुख मतलब कह रहा है कि ऐसे ना हो कि वो तुम्हारे आगे हाथ फैला रहा हो कि कुछ दे दे, खाने के लिए कुछ दे दे, और आप उससे विमुख हो गए, मतलब अपने मुख को मोड़ लिया, यानी कि उसको अनदेखा कर दिया। तो ऐसा ना करे, अपमान ना करे, और ऐसा ना कहने लगे कि अरे तू 2 रोटी भी नहीं कमा सकता, क्या ही करेगा। तो देखो कुछ भिखारी तो ऐसे होते हैं जो रियल जेन्युइन भिखारी होते हैं। जेन्युइन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो सच में मतलब नहीं कर सकते। जैसे कोई विकलांग होते हैं, हाथ पैर की वजह से चल नहीं पा रहा है, तो यार उस कंडीशन में वो क्या ही करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन समझ में भी आता है। लेकिन आजकल तो लोग बिल्कुल हाथ पैर से सही होते हैं, लेकिन वो फिर भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धंधा बना लिया है। जो बैगर का भी एक यहाँ पर बिजनेस बना लिया है। हमारे आचार्य ने उनकी बात की गई है, उन याचकों की बात की है जो अनेबल है, वो पैसा कमाने के लिए अनेबल है, कुछ कंडीशन की वजह से, या तो वो जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से हो गया है, या फिर रियल में वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए जिसकी वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे भी यहाँ पर बताया गया है कि जो अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, जिनकी वजह से वो यहाँ पर भटकते रहते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको यहाँ पर इनके लिए बताया गया है कि आचार्य ने उनको भी मुक्त न करे। और आजकल हो क्या रहा है, यहाँ पर ये बिजनेस की तरह होगा, चाहे छोटे हो, छोटे छोटे बच्चे को यहाँ पर पैसा कमाने के लिए भेजा जाता है। छोटे छोटे बच्चे पैसा मांगते हैं, कमाने के लिए मतलब मांगने के लिए। भाई आपने देखा भी होगा कि जब भी आप जाते हो सस्ते में, छोटे बच्चे आ जाते हैं कि बोलते हैं कि दे दो दे दो, छोटे, कितना बुरा लगता है उस टाइम पे, ठीक है। तो वो कोई यहाँ पर याचक नहीं है, वो तो इनको याचक बनाया गया है ताकि यहाँ पर इनको पैसे कमा सके, बिजनेस बना दिया गया है, ठीक है। देखो लाखों लोग जाते हैं सड़कों पे, अगर लाखों लोगों में से भी अगर 10% भी देंगे तो वो बहुत रुपए कमा लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या करा है, यहाँ पर बिजनेस बना रखा है, ठीक। आपको ऐसे ही लोगों की मदद करनी है जो रियल में यहाँ पर याचक हो, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। देन दूसरा होता है कठोर वचन। यहाँ पर कठोर वचन भी आपको नहीं बोलने चाहिए। देन होता है कि मन के प्रति आदेश। मन के प्रति आदेश क्या बताया गया है, यानी कि आचार्य ने क्या बताया कि आपको अपने मन को किस तरह से आदेश देना है, किस तरह से कंट्रोल करना है। तो बताया गया आचार्य ने, यदि आप पे बहुत ज़्यादा संपत्ति हो तो भी आपको अपने मन को कंट्रोल रखना है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मेरे पास संपत्ति है, मैं खुश हुआ डोल रहा हूँ, पैसे उड़ाया जा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा होता है कि विपत्ति। विपत्ति का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपकी गरीबी आ गई एक तरीके से, ठीक है। मनुष्य जब गरीबी आ जाए तो भी आपको अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। कोई बात नहीं, भगवान ने एक बार पैसे दिए थे, एक बार छीन ले, कोई नहीं, फिर से देगा। तो इस तरह से आपको अपने मन में कंट्रोल रखना चाहिए ताकि आप आगे की परिस्थिति से लड़ सको। ऐसा नहीं है अरे भगवान ने तो मुझे गरीब बना दिया, मैं गरीब ही बनने यहाँ पर वाला हूँ, मुझसे पैसे नहीं कमेंगे, मेरे सारा पैसा तो चला गया। नहीं, आपका पैसा जब जा सकता है तो आ भी तो सकता है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है। देन होता है कि वाणी के प्रति आदेश, यानी आपकी वाणी के प्रति, यानी आपकी वॉइस के प्रति यहाँ पर क्या आदेश बताया गया है कि उपयुक्त समय पर बोलना। देखो यहाँ पर वाणी मतलब है कि जब भी आप कहीं खड़े हो, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, आप किसी सेमिनार में हो, ठीक है, या फिर आप कहीं भी हो, ठीक, XYZ, तो आपको अपनी वाणी के प्रति क्या आदेश बताया गया है कि बताया कि उपयुक्त समय पर बोलना है, ठीक। उपयुक्त समय पर बोलने का मतलब ये है कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तब बोलना है, ठीक है। ऐसे नहीं आपसे कोई प्रश्न पूछ ही नहीं रहा है, आपसे कोई बात कर ही नहीं रहा और आप जवाब दिए जा रहे हो, तो ये अच्छा नहीं लगता, ये वाणी के प्रति आदेश नहीं है। तो उपयुक्त समय पर आपको बोलना चाहिए। जैसे आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे बैक बेंचर लाइक्स होते हैं, जो क्या करते हैं, वो जब भी बोलते हैं जब उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, जबकि जो आगे बच्चे बैठे होते हैं उनसे प्रश्न पूछा जाए ना जाए वो बोलते ही रहते हैं। वो बता, वैसे तो ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, वो टॉपर लगे रहे, उनकी आदत ऐसी बन चुकी होती है कि जैसे इनसे कुछ सर बताते तो वो बोलने की आदत होती है। लेकिन रियल में ऐसा होता है कि जब पूछा जाए तभी हमको बोलना यहाँ पर चाहिए। देन होता है हितकारी वाणी प्रयोग। ऐसी वाणी प्रयोग करनी चाहिए, हित करो, ऐसा ना हो कि यहाँ पर अहित करो, मतलब किसी के लिए वो बुरी लगे। बोलते हैं ना कुछ लोग, यार कुछ ऐसे वचन बोल दिए, कुछ ऐसी वाणी बोल दी जो दूसरे को प्रिय नहीं लगी, ठीक है।
तो ऐसी वाणी आपको नहीं बोलना चाहिए। आपने तो दांत खिलखिला दिया, आपने तो हंस दिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति को वो अच्छी नहीं लगी, तो ऐसी वाणी का भी आपको प्रयोग नहीं करना है। संक्षेप में हम सत्य बोलना है, ठीक है। हमेशा कम बोलने की कोशिश करो और हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करो। देखो, इज्जत भी आजकल उन्हीं लोगों की होती है जो कम और सत्य बोलते हैं। जो हमेशा कुछ ना कुछ लोग बोलते रहते हैं, उनकी यहाँ पर इज्जत नहीं होती, इसलिए हमें संक्षेप में सत्य यहाँ पर बोलना चाहिए। देन होता है कि मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं ना कि मीठी वाणी बोलिए, अरे ये इतना मीठी वाणी बोलता है, ऐसा लगता है कि इसकी यहाँ पर बातों को सुना ही जाए। देखो, आपने कुछ गीत सुने होंगे, कुछ गाने सुने होंगे जिनमें ऐसा लगता है यार कितनी मधुर वाणी है कि इनको सुनते ही जाओ, ठीक। या किसी और दोस्त की भी हो सकती है, या किसी आपकी गर्लफ्रेंड की भी आपको लगती हो, आपके माता पिता की किसी को लगती हो, मतलब हर किसी को किसी ना किसी की ऐसी मधुर वाणी लगती है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर सभी को यहाँ पर मधुर वाणी बोलने के लिए बोला गया है। देन बात करते हैं मिलने पर शब्द पहले बोले। देखो, जब भी आप अपने दोस्त से मिलते हो तो आपको हमेशा उससे पहले मिलना। जैसे मान लो कि आपको कोई 10th क्लास का दोस्त हो और आज आप यहाँ पर डॉक्टर बन गए हो, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि वो मिला है तो आप उससे जाके, मतलब वो आपसे जाके बोला, आप सोच रहे अरे मैं तो डॉक्टर बन गया हूँ, अब ये पता नहीं क्या करता होगा, मुझे नहीं पता, ये बोलेगा तो मैं बोल लूँगा, नहीं तो कोई बात, ऐसे नहीं करना है। चाहे वो आपका 10th क्लास में कितना अच्छा दोस्त रहा होगा या नया रहा हो, सही, फिर भी आपको यहाँ पर सबसे पहले उसे बोलना है, क्योंकि वो उस 10th क्लास तक जर्नी तक आपके साथ रहा है, आपका वो मित्र रहा है उस टाइम पे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले खुद जाके, क्योंकि पहले राजी खुशी पूछना चाहिए, ठीक है। उसके साथ अच्छे आचरण करने चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। देन दया भाव रखनी चाहिए, दया भाव के साथ बोले। ऐसा ना कि आप डॉक्टर बन गए हो तो उसको ऐसे दिखा रहे हो कि आप तो अभी भी वही हो जो पहले थे, तो मतलब दया भाव के साथ बोलना है। राजी खुशी पूछना है, क्या है भाई, सब ठीक ठाक है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या लाइफ चल रही है, तो अच्छे से पूछना है, ठीक है। तो ये फिर आता है कि अपनी शत्रुता के अपमान का जिक्र ना करें। यहाँ पर बताया जा रहा है यदि आपका कोई शत्रु है, अगर आपका कोई मित्र है, तो उसके बारे में आपको जिक्र नहीं करना है। होता है ना कि जैसे हमारा कोई दोस्त है, उसका भी कोई दोस्त होता है और उसका भी दोस्त का कोई दोस्त होता है, तो यहाँ पर इसलिए बताया गया है कभी भी अपनी शत्रुता का जिक्र ना करें। जैसे मान लो कि आप और आपका दोस्त है, आपने बताया यार इससे मेरी नहीं बनती है, ये मेरा दुश्मन है, मैं इसे कभी बात नहीं करूँगा, लेकिन उसका दोस्त वही हुआ या उसका दोस्त कोई और हुआ और उसका दोस्त फिर से वही हुआ, मतलब साइकिल की चेन की तरह वो बात घूम फिर के आपके शत्रु तक पहुंच सकती है, तो उससे आपको हानि हो सकती है, ठीक। और अपने मित्र का भी कभी जिक्र ना करें, यार मेरा मित्र वो है, तो कभी भी अपने शत्रु और मित्र का जिक्र यहाँ पर नहीं करना चाहिए। देन दूसरा होता है इंद्रियों के लिए आदेश। अब इंद्रियों के लिए क्या आदेश दिया गया है, तो इंद्रियों के लिए आदेश दिया गया है आचार्य ने कि इंद्रियों को दबाकर दुखी नहीं रखना चाहिए, यानी कि अपनी इंद्रियों को यहाँ पर आपको कोई पीड़ा नहीं देनी है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आपकी इंद्रिय का किसी कार्य को करने का मन कर रहा है और आप उस कार्य को नहीं कर रहे हो, तो आप इस कंडीशन में अपनी इंद्रियों को पीड़ा दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो, ठीक। दूसरा होता है कि इंद्रियों को हमेशा सुख न रखना चाहिए। फिर दूसरा होता है कि आपकी इंद्रियों को जो मन कर रहा है वही करने दिया जा रहा है। पहला तो ये है कि इंद्रियों को जो मन कर रहा है उसे नहीं करने दे रहे, दूसरा ये है कि जो भी इंद्रियों को मन करने का कर रहा है उसे करते ही जाने दे रहा है, तो वो भी क्या हो जाता है, उसको ज़्यादा सुख में नहीं रखना चाहिए। यानी कि ना ज़्यादा दुखी रखे ना ज़्यादा सुख रखे, अपने कंट्रोल में रखे। और अपने कंट्रोल में आप कैसे रख सकते हो इंद्रियों को? मन से। देखो, आपको मैंने बताया है कि मन ही इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जो व्यक्ति अपने मन पे काबू पा सकता है वो अपनी इंद्रियों पर भी काबू पा सकता है। तो सबसे पहले आपको मन पे काबू पाना है, देन इंद्रियों पर। फिर आप अगर आपने इंद्रियों पर कंट्रोल पा लिया तो आपको जो करना है जो नहीं करना है वो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। आप कहते हो यार मुझसे ये गलती हो गई, मुझे अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं रह पाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है ना, जैसे आपने सुना भी होगा फिल्मों में कई लाइन कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाया, कंट्रोल मतलब मुझे इंद्रियों पर काबू नहीं रह पाया। तो इसलिए बताया गया है कि आपको अपनी इंद्रियों पर काबू होना चाहिए, ठीक। देन दूसरा होता है कार्य आरंभ का विधान। देखो, जब भी कोई आप कार्य आरंभ करते हो, कार्य स्टार्ट करते हो, तो इनमें 3 चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, जो कि होता है त्रिवर्ग, जिसके अंदर आता है धर्म, अर्थ और काम से रहित कार्य ना करें। यानी जिस भी कार्य में आपको धर्म अर्थ काम ना मिले तो वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आप मान लो धर्म का कार्य कर रहे हो, अपनी ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है। मान लो कोई नौकर है तो नौकरी कर रहा है, ठीक है। कोई सर्वेंट, मतलब सर्वेंट तो वही हो गया, ठीक है। टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन उस कंडीशन में आपको मान लो अर्थ नहीं मिला, अर्थ मतलब सम्मान नहीं मिल, सॉरी, अर्थ मतलब पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो आपको वो कार्य करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप फ्यूचर में डॉक्टर बनोगे, आपका कर्तव्य है कि लोगों को ट्रीटमेंट करना, लेकिन वहाँ पर आपको अर्थ ना मिले यानी पैसा ना मिले, तो क्या आप वो कार्य करोगे? तो कहोगे सर मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो सबको चाहिए ना। तो हमारे आचार्य यही कह रहे हैं कि जिन कामों में, मतलब जो भी कोई कार्य है, अगर इनमें ये 3 चीज़ नहीं है तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर आपको किसी काम में पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन आपका धर्म नहीं है, धर्म का मतलब आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो। गलत तरीके से पैसा कमाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, तो भी आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको जो भी कोई काम करना है वो धर्म हो, अर्थ हो, तो इनसे रिलेटेड हो, तभी वो कार्य यहाँ पर करना चाहिए। फिर अब बात आगे बताया गया है कि रात्रि के प्रति आदेश, मतलब रात्रि में क्या बताया गया है। देखो, यहाँ पर बताया गया है कि रात्रि में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अब आचार्य को, अब वैसे तो अब आजकल लोग 12 से 1 बजे तक यहाँ पर जगते ही रहते हैं, ठीक है।
घूमते रहते हैं, यहाँ पर देखा होगा मार्केट में घूमते रहते हैं, दुकानें 12-1 बजे तक यहाँ पर बंद होती है। तो ये अब यहाँ पर कुछ जो डेली रूटीन है वो कुछ बदलता जा रहा है, ठीक है, वो बात अलग है, वो हम बाद में करेंगे। हम यहाँ पर बताया जा रहा है, हमारे आचार्य ने बताया है कि आपको रात में बाहर नहीं घूमना है, और जब अगर आप बाहर घूमो तो रात को दंड के साथ घूमो। दंड मतलब जो लठिया होती है, डंडा होता है, उसे पकड़ के घूमो, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बताया गया है। देखो इनका कंडीशन यहाँ पर ये हो सकती है कि अगर आपको कोई शत्रु मिल गया तो आपको वहाँ से दंड उसे बचा सकता है। दूसरा, कोई कुत्ता बिल्ली कोई जानवर आपको हमला ना करे तो उनसे भी वो बचा सकता है। ऐसा कुछ सोच के यहाँ पर उन्होंने ये बताया होगा। देन आगे बताया है कि छींक के प्रति, छींक हो गया, जरम्बा हो गया, हंसना हो गया, इनके प्रति क्या आदेश बताया। मतलब जब भी आपको छींक आए, जमाई आए, हंसो, तो आप अपने मुख पर हाथ रख के हंसो, ठीक है। ऐसा ना दूसरे को कोई ऑकवर्ड फील ना हो, ठीक है। आप छींक मार रहे हो, आपने मुंह पे हाथ नहीं रखा तो दूसरे को कितना ऑकवर्ड फील होने लगेगा, ठीक है। दूसरा, जमाई ले रहे हो, मुंह पे हाथ नहीं रखा तो दूसरा कितना ऑकवर्ड फील हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मुंह पे हाथ रखकर यहाँ पर करनी चाहिए। देखो यहाँ पर तो मैंने केवल 13 पॉइंट ही बताई है, ये आप 30 पॉइंट भी है, 35 पॉइंट भी है, हर एक बुक में बहुत सारे पॉइंट लिखे होते हैं। पर मेरा कहना यही है कि आप अगर 13 पॉइंट भी कर लेते तो बहुत है, ठीक। अगर मैं आपको यहाँ पर 30-35 पॉइंट पढ़ा दूँ और आपको इनमें याद ही ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप चाहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं इनकी एक और वीडियो बना दूंगा। भाई सद्वृत्त का मतलब क्या है, बस जितने भी अच्छे काम है, जितने भी आप अच्छे व्यवहार कर सकते हो, तो ठीक है, जितने भी होने चाहिए वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। इसका कोई एग्जैक्ट नंबर डिफाइंड ही नहीं है, आप उसमें अनलिमिटेड जितने हो सकते हो उतने लिख दो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है आपको यही याद आ रहे हो, आपको कुछ और भी याद आ रहा हो अपने मन से, तो भी आप उसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ बहुत सारे उसमें बताए गए हैं, जैसे कि वर्जन स्थल, मतलब कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए, जैसे कि रात में मंदिर में ना जाए, रात में शमशान घाट में ना जाए। तो ऐसे बहुत सारी जगह हो सकती है, ठीक। मतलब और भी हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें ही लिखो। आप अगर कोई दूसरी किताब से पढ़ रखे तो आप उन्हें भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे आसान थे, सबसे सिंपल थे, जिनको मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया ताकि आप इनको एग्जाम में अच्छे से लिख सको। देन उसके बाद हम देखते हैं सद्व्रत पालन करने से क्या लाभ होते हैं। देखो यदि आप सद्व्रत का पालन करते हो तो उससे आपकी आयु मतलब जो आपकी एज लाइफ है, ठीक है, वो उसकी वृद्धि होगी, और आपको आरोग्य मतलब आपको यहाँ पर डिजीज नहीं होने वाली है और यश की प्राप्ति होगी। यदि आप सद्व्रत का पालन करते हो तो आयु, आरोग्य और यश, ठीक है, आयु, आरोग्य और यश की यहाँ पर प्राप्ति होने वाली, याद रखना, आयु, आरोग्य और यश की प्राप्ति होती है यदि आप सद्व्रत का पालन करते हो तो, ठीक। देखो एक और पॉइंट आता है यहाँ पर, आत्म परीक्षण। आत्म परीक्षण, और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आत्म परीक्षण क्या होता है, कि मेरा दिन रात कैसे व्यतीत हो रही है, ये जो जानता है तथा जिसे सारा स्मरण हो वह व्यक्ति दुखी का भागी नहीं हो सकता है। देखो आत्म परीक्षण का मतलब ये है कि मेरी पूरी जो डेली एक्टिविटीज आज दिन की, मतलब मैंने दिन में क्या किया, रात में क्या किया, 24 घंटे में मैंने क्या किया, कब सोया, कब पढ़ा, कैसे, मतलब सारे कर्म करे नहीं करे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद के अनुसार, ये सभी को यहाँ पर जानना, एनालिसिस करना इज कॉल्ड आत्म परीक्षण, ठीक है। तो वैसे तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने यहाँ पर फिर भी बता दिया कि कोई पॉइंट यहाँ पर ऐसे कोई छूटे ना। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये यहाँ पर चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आपको चैप्टर 3 के साथ मिलेंगे, जो कि होता है ऋतुचार्य। अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है इस चैप्टर के अंदर तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हो कि और भी मैं सद्व्रत के टॉपिक है, कुछ 2-4 टॉपिक्स और होंगे तो उनको भी मैं कराऊँ, तो वो भी मैं अगली वीडियो में करा दूँ, कोई ऐसी बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। बात ये होती है कि जितना पढ़ो कंसाइज पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, और आपको एग्जाम में टाइम में याद होना चाहिए। ज़्यादा पढ़ाने से मतलब नहीं होता है, जितना आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको आता है तो आप एग्जाम में लिख पाओगे। ज़्यादा पढ़ा देंगे तो याद करने में भी तो आपको दिक्कत होने वाली है ना, ठीक है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ कम पढ़ाया है, मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया है। आप चाहे किसी यूट्यूब पे देख लीजिए, चाहे आप अपने टीचर के नोट्स देख लीजिए, टीचर तो वैसे नोट्स इनके बनाते नहीं है, ठीक है। आई थिंक ठीक है, आप कल अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर कमेंट कर सकते हो।